आज की क्लास में हम समाकलन गुणांक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम यथार्थ अवकल समीकरण कैसे सोल्व करते हैं, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, ये पढ़ चुके थे। अब क्या होता है, हमें यदि कोई समीकरण एग्जैक्ट वाली फॉर्म में दी हुई हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप में दी हुई हो, और वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो, तो किसी भी एक्स वाई का जो फलन है, कोई एक फलन होगा, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद में यदि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, तो उस फलन को, जिससे हमने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था, उस फलन को हम समाकलन गुणांक कहते हैं। और समाकलन गुणांक, कुछ समाकलन गुणांक तो हम डायरेक्टली लिखेंगे और कुछ समाकलन गुणांक कैसे निकलते हैं उनकी कुछ विधियां लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं। सबसे पहले समाकलन गुणांक क्या क्या होते हैं, उसमें आप ये भी लिख लेना, ये डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेना है कि भाई होती क्या है। तो समाकलन गुणांक, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दी हुई हो, अगर ऊपर वाला पार्ट ऐसे दिया हुआ हो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ना, कैसे? क्योंकि ये u मल्टीप्लाई v उसका अवकलन है जो ये बनता है। या ऐसे हो, नंबर 3 इसका अवकलन ये है या नहीं। देखो, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ये भी u अपॉन वी के रूप में ही है। इसे जब सोल्व करते हैं, अवकल करते हैं इसका, तो ये आता है। और इस फॉर्म में हमें अवकल समीकरण में दिया हो तो हम उसे इसमें परिवर्तित करके अवकल समीकरण का हल निकाल सकते हैं। ये टेन इनवर्स एक्स का तो हम लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का? डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, क्या लिखते हैं हम? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर उसकी जगह पे y अपॉन एक्स हो, एक्स की जगह, तो उसका डिफरेंशिएशन ये होता है, हम निकाल सकते हैं। और हमें इस फॉर्म में दिया हो तो डायरेक्टली हम उसे क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, और इसका समाकलन करके हम अवकल समीकरण निकाल सकते हैं। ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का अवकलन ये होता है ना। अगर हमें अवकल समीकरण में ऐसा दिया हो, या हम अवकल समीकरण को परिवर्तित करके या कुछ मल्टीप्लाई करके ऐसे बना सकते हैं, तो इससे डायरेक्टली ये लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का अवकलन, और इस अवकलन का समाकलन करके वही अवकल समीकरण निकाल सकते हैं। log स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये आता है। यदि हमें इस रूप में दिया हो तो डायरेक्टली उसे log स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और उससे डायरेक्टली समाकलन करके अवकल समीकरण निकाल सकते हैं। ये बराबर होता है -1/xy के अवकलन के। इस रूप में दिया हो तो हम उसे ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई के बराबर। इसका जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा, और हमें ऐसा दिया हो तो हम उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं ना।
जब हम -1/x(y²) इसका अवकलन करेंगे तो ऐसा आता है, और ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, y² dx प्लस 2xy मल्टीप्लाई विथ dy, और नीचे x² y⁴, ये भी हो सकता है। इसका अवकलन ये भी होता है, ये भी होता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे x को xy का होल स्क्वायर लगा हुआ है, उसे अंदर सोल्व कर दिया, तो x का तो स्क्वायर हो जाएगा और y⁴ हो जाएगी। दोनों को हम इस रूप में दिया हो या इस रूप में दिया हो, दोनों को हम -1/x(y²) का अवकलन लिख सकते हैं, और इससे समाकलन करके वही अवकलन समीकरण का हल निकाल सकते हैं। y²x/x का अवकलन ये होता है। अगर हमें अवकल समीकरण में ऐसा दिया हुआ है तो उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, और इस रूप का हम समाकलन करके अवकल समीकरण निकाल सकते हैं। ऐसे कुछ और है, मैं कंटिन्यूसली उनके बारे में लिखता हूं। तो अब हम आगे समाकलन गुणांक के बारे में पढ़ रहे थे। 11 नंबर तक हमने लिख लिया था 12 दी डिफरेंशिएशन ऑफ y²/x², मतलब y²/x² का अवकलन ये होता है। यदि हमें अवकल समीकरण में ऐसा दिया हो तो उसे इस रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार ऐसा दिया हो तो इस रूप में लिख सकते हैं, ऐसा दिया हो तो इस रूप में लिख सकते हैं, या ऐसा नहीं दिया हो ऐसा दिया हुआ नहीं हो तो उसे हम x², कोई भी x या y किसी की भी फलन से मल्टीप्लाई करके ऐसा बना सकते हैं। हल कीजिए। ऐसा अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है, अब हमें इसे हल करना है। यहाँ दी गई अवकल समीकरण की तुलना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से करने पर हमें पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है ना, m dx प्लस n dy = 0। तो m इक्वल टू क्या है यहाँ पे, y ax y प्लस e⁻x, और n क्या आया माइनस ex, ये आया नहीं आया। अब एग्जैक्ट के साथ क्या होती है, इनका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, इसका आंशिक अवकलन करो। y को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax y² हो जाएगा प्लस ex y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा अवकलन करने पर 2ax y प्लस ex, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे n का, तो क्या आएगा e⁻x का x के सापेक्ष अवकलन e⁻x से होता है, माइनस का बाहर वैसे के वैसे। ये दोनों बराबर नहीं है ना, अतः दी गई अवकल समीकरण एग्जैक्ट नहीं है। तो अब हमें एग्जैक्ट बनाने के लिए थोड़ा बहुत रीअरेंज करेंगे। दी गई अवकल समीकरण को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे y को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा y² प्लस y ex, यहाँ पे ex dy = 0। अब देखो dx को इसके साथ अलग कर देते हैं, और दोनों के साथ अलग अलग करने पर
ए एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई ई डी एक्स वाई ई एक्स और डी एक्स माइनस ई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब इस अवकल समीकरण को हम 1/y² से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, देखिए देखो, गुणा करने पर तो ये यहाँ पे क्या हो गया, y² से 1/y² से करेंगे तो y² से y² कट हो गया। यहाँ क्या बचा, ax dx प्लस यहाँ पे पूरे के नीचे y²। अब ये है हमारे पास, ये आया। और अभी हमने समाकलन गुणांक लिखे थे, उसमें इसको देखो, देखे ऐसा कुछ लिखा था इसके बाद, इससे ऐसा लिखा था क्या, देखिए देखना वहां पे, इसका अवकलन करने पे ये आता है। आप देख लेना, समाकलन जो गुणांक लिखे थे हमने कि हम इसे ऐसे रूप में लिख सकते हैं, वहां पे लिखा था। तो समाकलन करने पर अब समाकलन करने पर इसका समाकलन करेंगे तो x की घात 1 है, x²/2 होगा नहीं होगा, यहां पे इसका e की घात x अपॉन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, जो कि एक और एक्सरसाइज लेते हैं। हमें दिया हुआ है x dy माइनस y dx माइनस x² माइनस y² का घात 1/2 dx। अब यहाँ पे स्पष्टतः हम इसे देख सकते हैं कि ये क्या नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। आप करके देख लेना क्योंकि आसानी से दिख रही है। यहाँ पे क्या होता है, m dx होता है, तो m क्या होगा, माइनस y माइनस x² माइनस y² 1/2 ये होगा। और n क्या होगा, x, तो x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे y के सापेक्ष तो 1 नहीं होगा। तो स्पष्टतः लिख सकते हैं हम, स्पष्टतः दी गई अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। दी गई अवकल समीकरण, दी गए अवकल समीकरण से ऐसे ठीक है। यहाँ पे क्या है, x dx है ना। अब ऊपर वाले को हम x dy माइनस y dx अपॉन x, इसको भी x को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे ये 1 माइनस वाई अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू dx बचेगा। ये x यहाँ जाएगा तो स्क्वायर होगा नहीं होगा। और इससे पूरे के पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x dy माइनस वाई dx अपॉन x², ये पूरा ऐसे कैसे, अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू dx, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे है y
अपॉन एक्स, हम y अपॉन एक्स को माना t ले लेते हैं, तो ये dt होगा नहीं होगा, और नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन, नीचे स्क्वायर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये ds से कैसे गए, इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो ऊपर तो dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू dx। अब ये इसका डायरेक्ट हम समाकलन कर सकते हैं, हमें पता है ये साइन इनवर्स t होगा, और x का dx का x प्लस c जहाँ पे कांस्टेंट है, अचर राशि है, स्वेच अचर है, तो t इक्वल टू क्या हुआ, साइन x प्लस c, t की वैल्यू क्या आई, यहां से y अपॉन एक्स है या नहीं, और y इक्वल टू क्या हो गया, x साइन x प्लस c, जहां c स्वेच अचर है, और जो कि दी गई अवकल समीकरण का अभिष्टाल है। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे।